पास पेपर नंबर 6 पार्टनरशिप बन्नू ट्रेडर्स। पास पेपर 6 बन्नू ट्रेडर्स जो कि स्प्रिंग 19 का क्वेश्चन था। इसका पार्ट सी डिस्कशन करनी है। पार्ट सी के अंदर रिक्वायरमेंट थी कंप्यूट द प्रॉफिट कैलकुलेट करो एट विच बी वुड बी रिसीव द गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट शेयर विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन बाय ए एंड सी। अच्छा, ए और सी ने हमारी कंट्रीब्यूशन कितनी कितनी की थी? तो ए ने और सी ने टोटल 203 और 68 की कंट्रीब्यूशन की थी और हमारा शॉर्टफॉल बी का आया था 271 का। इस 271 को दूर करना है। वो कहता है कि ये 271 जो शॉर्टफॉल आया था ये ना आए, कितना प्रॉफिट हो। अभी फ़िलहाल हमारा प्रॉफिट कितना था? अभी फ़िलहाल हमारा प्रॉफिट था 5800। कहता है 5800 ना हो, ऐसा क्या प्रॉफिट होगा कि ये हमें शॉर्टफॉल ना आए। दिस इज़ आवर टारगेट। ये हमारा क्या है? टारगेट है जिसे हमने अचीव करना है, हमें देखना है। अच्छा, अब इसको करना कैसे है, क्या होना चाहिए, क्या क्या रहा है? हमें कुछ एज्यूम भी करना पड़ेगा। कोई एडिशनल प्रॉफिट है, हमें एडिशनल प्रॉफिट वर्कआउट करना है और सोचना है कि अगर हमारा 5800 प्रॉफिट ना होता से 5900 होता, 5800 की बजाय 5800 ये है की बजाय हमारा प्रॉफिट 5900 होता, तो इसका मतलब है एडिशनल प्रॉफिट हमारा क्या हो गया? 100। एज्यूम कर रहे हैं हम ये चीज़। एडिशनल प्रॉफिट होता हमारा 100 का। अब इस एडिशनल प्रॉफिट पर बी का क्या क्या हिस्सा होता, जरा देखते हैं बी को कौन कौन से हिस्से मिले हुए हैं। ये बी है हमारा, बी को हिस्से कौन कौन से मिले हुए हैं? बी को एक तो 600 रुपया मिला है, एक 352 मिला है, एक 400 मिला है, एक 508 मिला है। अब मसला ये है, हम ये देखना है बी का लिंक, कौन कौन सी चीज़ का लिंक इस प्रॉफिट के साथ है। मसलन इस प्रॉफिट की परसेंटेज कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो वो अगर हम देखें तो पहली जो चीज़ अप्लाई हो रही है वो ये बोनस अप्लाई हो रहा है। बोनस कितना? 10%। किसके ऊपर? जो 1200 और 1080 था वो लेस कर दें सैलरी का, और ये सैलरी का, ये आफ्टर सैलरी का हुआ था ना उसने, ये तो लेस हो ही चुका हुआ है, ये लेस कर दें तो बाकी जो बचेगा उसका 10%। अब अगर ये 5800 की बजाय 5900 होता तो यहाँ पर 5900 आ रहा होता इस जगह पर। तो 5900 की बजाय यहाँ पर 3520 की बजाय ये 3620 होता, तो 3620 के ऊपर होता प्रॉफिट देना था। तो अब इस 100 रुपये पे जो एडिशनल था, इसके मतलब सबसे पहले मुझे बोनस लेना है जो कि परसेंटेज पर है। तो ये एडिशनल प्रॉफिट हुआ, इसके एडिशनल प्रॉफिट के ऊपर ये वाली 10% परसेंटेज हम दे देंगे बी को, पहला हिस्सा बी का। इसका मतलब ये इंटरेस्ट तो वैसे ही उसके ऊपर नहीं जाना, प्रॉफिट की परसेंटेज पर नहीं है। इसके बाद सैलरी वैसे ही नहीं है बी की, बी के ऊपर
बी को बोनस दिया जा रहा है 352 का, ये वाला। अब बी को ये जो बोनस दिया जा रहा है 352 का, ये डायरेक्टली बेस कर रहा था इसके ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर। ये बढ़ेगा, ये भी बढ़ जाएगा, ये कम होगा तो ये भी कम हो जाएगा। अब अगली चीज़ देखते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो बेस करती है इस प्रॉफिट के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें लेस होने के बाद अगर देखें तो ये 400 वाला शेयर जो है ये बेस नहीं कर रहा, ये तो देना ही देना है। उसने कहा 1200 को डिवाइड कर दो, और उसके बाद जो बचेगा ना उससे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में तकसीम कर देना। यहाँ पर 3/8 इसका हिस्सा है, तो इसका मतलब जो बाकी बचेगा 90, उसका 3/8 किसका हिस्सा होगा, वो भी बी का हिस्सा होगा। तो 90 जो बचा, इस 90 के ऊपर प्रॉफिट शेयर 3/8 ये किसका होगा, ये भी बी का शेयर होगा। तो 90 ज़रब 3/8 निकाला तो ये बना 33.75। और जो भी बाद में प्रॉफिट बचा उसको मालिक बोली। बी को कौन कौन सा हिस्सा मिला, एक बी को जो बेस कर रहा है प्रॉफिट के ऊपर, एक ये वाला बेस कर रहा है, ये वाला हिस्सा 3/8 इस प्रॉफिट पर, और एक ये बोनस बेस कर रहा है। तो टोटल बी का हिस्सा कितना हो गया, बी का पहला हिस्सा हुआ ये 10 रुपये, और दूसरा 33.75। तो दोनों को जमा कर दें तो बी का एडिशनल 100 रुपये पे कितना हिस्सा हुआ, 10 जमा 33.75 43.75, ये हमारा हिस्सा हो गया बी का एडिशनल 100 रुपये पर। अच्छा, अब शॉर्टफॉल आई कितनी हुई थी हमारी, 271 की। हमें बचा, बी को पैसे मिले 43.75, अगर एडिशनल 100 प्रॉफिट होता तो अब शॉर्टफॉल आई कितनी हुई है, 271 की शॉर्टफॉल आई हुई है। तो हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं, यूनिटरी मेथड लगाते हैं और अपना आंसर हम निकाल लेते हैं। वो कैसे, 43.75 शेयर बी का बना, कितने में से, 100 प्रॉफिट में से। हमें तो एडिशनल प्रॉफिट चाहिए ना, बी का हिस्सा 43.75, तो 43.75 प्रॉफिट आया बी को 100 रुपये एडिशनल प्रॉफिट के ऊपर। हमें चाहिए 271 एडिशनल प्रॉफिट, कैसे आएगा, कितना प्रॉफिट इजाफी होगा कि हमें बी का पूरा शेयर मिल जाए। तो बड़ा आसान है, 100 तकसीम 43.75, 271 हो तो 100 तकसीम 43.75 ज़रब 271। तो ये बन जाता है टोटल 619.429। अगर रुपीज़ के अंदर बात करें तो ये बन जाएगा 6,19,429। तो 619.429 जो है ये हमारा एडिशनल प्रॉफिट होना चाहिए। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं दोबारा से। एडिशनल प्रॉफिट की बात की है, या कंप्यूट दी प्रॉफिट एट विच बी, जी बी प्रॉफिट बताओ कितना होगा, मींस टोटल प्रॉफिट 5800 पहले था हमारा प्रॉफिट, ये वाला, इसके अंदर जमा कर दो 619,
तो हमारा प्रॉफिट टोटल बन जाएगा, जो हम अगर अचीव करते 64,19,429, अगर हम ये अचीव करते तो हमें कोई ये 508 में कोई शेयर ए और सी का नहीं लेना पड़ना था। इसको आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्रॉस वेरीफाई, लेट्स डू इट। क्रॉस वेरीफाई करते हैं हम। मीन्स इस जगह पर 5800 की जगह पर क्या चीज़ आएगी, 619,429, 64,19,429, ये प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसे ही है जी। ये दोनों चीज़ें बेस नहीं करती हैं, ये दोनों चीज़ें एज इट इज़ लिखी जाएंगी। 104 और 60, 104 और 60 एज इट इज़ आ गई। ये 900 और 600 भी एज इट इज़, 900 600 एज इट इज़। ये 400 400 400 1200, ये भी एज इट इज़। चार सौ जमा 400 जमा 400। अच्छा, सैलरी भी एज इट इज़ 1200 1080। सॉरी, ये वाला 1200 नहीं आना, ये बात की बात है। ये वाला सैलरी वाला, ये वाला यानी कि ये वाला नहीं आएगा, इसकी बात बाद में करते हैं, पहले तरतीब से चलते हैं, यहाँ गलती हो जाए। 1200 और 1080 भी नहीं आएगा, 1200 1080 सैलरी का भी नहीं आएगा, इसका प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बोनस अब हम कैलकुलेट करेंगे, बाकी कितना बचा, बाकी जो बचेगा उसके ऊपर हम निकालेंगे, बाकी नहीं, यही वाली वर्किंग लेंगे बोनस की। बोनस बी को देंगे, लेकिन 6419 में से हम निकाल लेंगे -1200 माइनस 1080, क्या बनता है जी, ये बन जाएगा 41,39,400, 4139.429। इसका 10% ले लें तो ये क्या बन जाएगा, 413.94। बोनस भी आ गया। बोनस के बाद आपने देना है 1200 रुपया, 400 जमा 400 जमा 400, ये वाला, ये भी हो गया। अब जो बाकी बचता है शेयर, उसके ऊपर आपने चेक करना है कि वो कितना बनता है, वो आप लगा लें, बच जाएगा 1189, बच जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल 1189 89.989।
अब इसके ऊपर बी का शेयर निकाल लें। इसके ऊपर बी का शेयर निकाल लें। बी का शेयर 1189.989 इंटू 3/8। 3/8 कहाँ से आया? ये 3/8 आया। जो बाकी प्रॉफिट बच गया, जैसे पहले 632 बचा था, अब 1189 बचा और उसका 3/8 हमने निकाला, तो ये बन गया हमारे पास जी। तो ये बन गया 446.06। यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इस 1200 को वापस ABC को, क्योंकि हमने देखना है, क्लैरिफाई करना है कि A और B और C का शेयर कितना बनता है। 400 400 400 ABC। अब ज़रा B का बातें लिखें कि B की कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी चीज़ें B को मिल रही हैं। ये B का 60 रुपये, ये B का 60 आ गया, हम हाईलाइट कर लेते हैं। B का 160, ये B को 600 मिलने हैं, ये फिर B को मिलना है बोनस। यहाँ पर बोनस किधर गया? ये बोनस 413.94। फिर B को 400 का हिस्सा, फिर B का रेजिडुअल प्रॉफिट। अब इस सब सारे को आप जमा करें, चार चीज़ों को जमा करें। ये प्रॉफिट 1 2 3 4 माइनस ये करें तो 1800 आपका पूरा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा पार्ट C। ताहम मेरी गुजारिश आप लोगों से ये है कि जब कोई चीज़ एग्ज़ामिनेशन में बहुत टफ़ किस्म की आ जाए, ना समझ लग रही हो, 2-3 मार्क्स की हो, तो उसे छोड़ देना ज़्यादा बेहतर है, इंस्टेड ऑफ कि आप टाइम वेस्ट करते रहें और बिल्कुल उल्टी सीधी कोई बात करते रहें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।